अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। फिर आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं पाकिस्तान पीनल कोड के बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन 107, 108, 108 ए एंड 109 सिचुएशन बेस्ड होगा बिल्कुल ही ये। तो शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से। तो सेक्शन 107 क्या कहता है, सेक्शन 108 क्या कहता है, सेक्शन 108 ए और 109 क्या कहते हैं। सिचुएशन 4 है, ये चौथा लेक्चर है पाकिस्तान पीनल कोड पे हमारा। 107 सेक्शन 107 कहता है एबेटमेंट ऑफ अ थिंग। क्या है एबेटमेंट, थोड़ा कॉन्सेप्ट दे दूं। एबेटमेंट का मतलब होता है कि मैं किसी बंदे को कहूं कि तुम कोई रॉन्गफुल एक्ट करो, कोई रॉन्गफुल काम करो, दिस इज कॉल्ड एबेटमेंट। या कोई बंदा रॉन्गफुल काम कर रहा हो और उसको मैं एड करूं, मतलब उसकी मेरी मैं खुद उसकी मदद करूं, तो वो भी एबेटमेंट है। मदद किस तरह करूँ, मैं उसे हथियार दे दूं या उसे पनाह दे दूं अपने घर में। तीसरा किस्म एबेटमेंट का है कि या जो मैं एंगेज हूँ उससे, फॉर एग्जाम्पल वो कहाँ पर बैंक में रॉबरी करने जा रहा है और मैं भी उसके साथ चला जाऊं रॉबरी करने, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एन एबेटमेंट। बहुत ही मशहूर केस है जुल्फिकार भुट्टो वर्सेस स्टेट, पढ़े जाके। 107 के तहत एबेटमेंट करार दी गई और 109 में पनिशमेंट दी गई उसी जुल्फिकार भुट्टो साहब को। तो केस था वो एबेटमेंट का। तो पढ़ते हैं अब, सेक्शन रीडिंग करते हैं। अ पर्सन एबेट्स द डूइंग ऑफ अ थिंग, मतलब एबेटमेंट होगी, वो बंदा एबेटमेंट कर रहा होगा जो कि फर्स्ट इंस्टिगेट्स एनी पर्सन टू डू दैट थिंग। और मतलब एक बंदा एबेटमेंट कर रहा होगा अगर वो किसी बंदे को कहे कोई काम करने के लिए। इंस्टिगेट का मतलब होता है उसको उसको मतलब प्रेशराइज करे, या उसे जो है वो, मुझे उर्दू में एग्जैक्ट वर्ड नहीं आ रहा है वो, कि उसे मुतमैन करे कि तुम ये काम करो, फॉर एग्जाम्पल तुम मर्डर करो, तो ये क्या होगा, इंस्टिगेशन है। तो ये भी एक किस्म की एबेटमेंट है। मैं किसी को इंस्टिगेट करूं, उसे कहूं कि तुम अपने भाई को मार दो, दिस इज कॉल्ड द एबेटमेंट एंड इट फॉल्स इन द फर्स्ट कॉन्टेक्स्ट ऑफ एबेटमेंट। ठीक है। सेकेंडली क्या है, एंगेजेस। एंगेजेस विद वन और मोर अदर पर्सन। मैंने कहा था कि भाई मैं बैंक में जाऊं, कोई बंदा बैंक में रॉबरी करने जा रहा है और मैं भी उसके साथ लग जाऊं, इंगेजमेंट हो मेरी, मैं खुद उसके साथ हथियार लेकर चला जाऊं बैंक के अंदर, तो ये सेकंड सेकंड कॉन्टेक्स्ट में आता है, तो ये भी एक एबेटमेंट है। और थर्डली ये इंटेंशनली एड करूं, मैं उसकी हेल्प करूं, पनाह दूं, हथियार दूं, दीज आर कॉल्ड दी थर्ड कॉन्टेक्स्ट ऑफ एबेटमेंट। सेक्शन 108। देखिए पहले हम सेक्शंस को रीड करते हैं। आपको पता होगा कि पाकिस्तान पिनल कोड में हम जो है किस तरह अब लेक्चर्स को चला रहे हैं। पहले सेक्शन रीडिंग करते हैं और उसके बाद एक सिचुएशन, बहुत ही टिपिकल सिचुएशन पढ़ते हैं, और उसी सिचुएशन के बुनियाद पर इन सब सेक्शन को हम जो है वन बाय वन अप्लाई करते हैं उस सिचुएशन पर, और फाइनली हम एक पर्टिकुलर रिजल्ट को कंक्लूड करते हैं। तो ये एक व्हाट वी कैन से फ्रेमवर्क ऑफ आवर यूट्यूब चैनल एंड स्पेशली द सब्जेक्ट पाकिस्तान पिनल कोड 1860। सेक्शन 108 कहता है एबेटर कौन होगा। पहले तो 107 में ये था कि एबेटमेंट है क्या चीज। अब बताएगा कि एबेटर कौन होगा, तो जाहिर एबेटर वही बंदा होगा भाई जो पीछे जो तीन चीजें बता कर आए हैं वो करेगा, तो वो बंदा एबेटमेंट एबेटर होगा। तो पढ़ते हैं। A person abets an offense who abets either the commission of an offense or the commission of an act which would be an offense। या जो है वो कमीशन ऑफ एबेट करता है, कमीशन ऑफ ऑफ एन ऑफेंस, किसी बंदे को कहता है कि आप ये ऑफेंस कर दो, या किसी बंदे को कहता है किसी काम करने को और वो काम जो है आखिरकार एक ऑफेंस माना जाए और ऑफेंस में कन्वर्ट हो जाए, तो ये भी इस चीज के अंदर ही आता है। इफ कमिटेड बाय अ पर्सन कैपेबल बाय लॉ ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस, याद रहे वो बंदा कैपेबल हो एबेटमेंट करने का, कमिटेड बाय पर्सन कैपेबल बाय लॉ ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस, वो बंदा जो है ऑफेंस करने की कैपेबल हो और वो एबेट करे, तो वो ही सिर्फ इस कॉन्टेक्स्ट में आता है, एबेटर में आता है। फॉर एग्जाम्पल बच्चा किसी बंदे को कहे कि जाओ तुम मर्डर करो, तो वो बच्चा एबेटमेंट में नहीं आता। मैं कहूँ, मैं ज़ाहिर 18 ईयर से बड़ा हूँ, मैं एडल्ट हूँ, मैं मैच्योर माइंड हूँ, मैं किसी बंदे को कहता हूँ कि तुम जाके ऑफेंस करो, तो यहाँ पर मैं जो है कैपेबल हूँ और मैं फिर जो है ऑफेंडर करार दिया जाऊंगा, जो कि सेक्शन 108 के तहत एबेटर होगा, विद द सेम इंटेंशन और नॉलेज एज दैट ऑफ द एबेटर। एक्सप्लेनेशन 4 को मैंने डायरेक्टली उठाया है। बहुत सारे एक्सप्लेनेशन थे सेक्शन के अंदर, मगर मैंने सिर्फ डायरेक्टली सेक्शन 4 एक्सप्लेनेशन 4 को उठाया है। ये इंपॉर्टेंट है और उसके अलावा दूसरी भी इंपॉर्टेंट है, ऐसी बात नहीं है, मगर वो आप समझ लोगे, समझ तो आप ये भी सकते हो, मगर फिर भी ये पढ़ा रहा हूँ क्यों, रीजन सिर्फ ये क्योंकि आगे जो हम सिचुएशन देखने वाले हैं वो इस पे जो है वो बहस करती है, इस पे बेस करती है। द एबेटमेंट ऑफ एन ऑफेंस बीइंग एन ऑफेंस, abatement of an offense being an offense, the abatement of such an abatement is also an offense। किसी बंदे को मैं कहता हूं कि जाओ तुम मर्डर करो, ठीक है, वो जाके करता है क्या, मर्डर, तो वो क्या है, ऑफेंस है, जाहिर है।
वो जो कमिट कर रहा है वो क्या है, ऑफेंस है, और मैं उसे कह रहा हूँ मैं एबेटर हूँ, एबेटमेंट कर रहा हूँ। तो एबेटमेंट ऑफ एन ऑफेंस बीइंग एन ऑफेंस, मैं किसी ऑफेंस का एबेटमेंट कर रहा हूँ तो वो एक ऑफेंस है। और फर्दर वही बंदा जिसको मैंने कहा कि जाओ तुम मर्डर करो, वो क्या करे, फर्दर किसी दूसरे बंदे को कहे कि तुम जाके मर्डर करो। फॉर एग्जाम्पल मैं बी को कहता हूँ कि बी साहब आप जाए मर्डर करें, उसको मैं इंस्टिगेट करता हूँ कि जाओ आप मर्डर करो। और बी क्या करता है, फर्दर दूसरे किसी बंदे को कह देता है कि ना ना सॉरी, बी जो किसी और दूसरे बंदे को कह देता है कि आप जाके मर्डर करो, तो ये भी एक एबेटमेंट है। द एबेटमेंट ऑफ सच एन एबेटमेंट इज ऑल्सो ऑफेंस। मैंने जो एबेटमेंट की उसके फर्दर बी एबेटमेंट कर रहा है तो वो भी एक ऑफेंस है। सिचुएशन बिल्कुल इस पे है, आप आज देखिएगा, तो वो भी एक ऑफेंस है। ठीक है, सेक्शन 108 ए, एबेटमेंट इन पाकिस्तान ऑफ ऑफेंसेस आउटसाइड इट। एबेटमेंट पाकिस्तान में हुई, ऑफेंस कहीं बाहर हुआ। सिचुएशन देखेंगे पता चलेगा, अगर सेक्शन रीडिंग कर लेते हैं। अ पर्सन एबेट्स ऑन एन ऑफेंस विद इन द मीनिंग ऑफ दिस कोड हु इन पाकिस्तान एबेट्स द कमीशन ऑफ एनी एक्ट, एबेट पाकिस्तान में करा है, विदाउट एंड बियॉन्ड पाकिस्तान। मतलब अब जो 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 एबेटमेंट हुई है वो पाकिस्तान के अंदर हुई है, और जो एक्ट परफॉर्म हुआ है वो विदाउट पाकिस्तान, मतलब पाकिस्तान में नहीं है, और बियॉन्ड पाकिस्तान, पाकिस्तान से दूर कहीं हुआ है, which would constitute an offense committed in पाकिस्तान। तो क्या माना जाएगा कि वो ऑफेंस भी पाकिस्तान में ही हुआ है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि जाओ मिस्टर बी आप जाएं अमेरिका में और वहां पे बॉम्ब जो है ब्लास्ट कर दें, मैंने यहाँ पर कहा उसको, एबेटमेंट में यहाँ पर कर रहा हूँ। अब वो बंदा बी जाके वहां पर कर रहा है, अमेरिका में ब्लास्ट करता है बॉम्ब को, तो मतलब है कि रॉन्गफुल एक्ट कमिट कहाँ हुआ, अमेरिका में। ठीक है, तो ये माना यहाँ पे अंडर सेक्शन 108 ए में ये है कि अगर भले बी जाके वहां पर अमेरिका में वो बॉम्ब को ब्लास्ट करता है, तो माना ये जाएगा कि वो ऑफेंस कमिट कहाँ हुआ है, पाकिस्तान में। रीजन सिर्फ ये है कि एबेटमेंट पाकिस्तान में हुई है। सेक्शन 109, अब एबेटमेंट को हमने डिस्कस कर लिया, अब उसकी पनिशमेंट, अगर कोई बंदा एबेटमेंट करता है तो उसकी पनिशमेंट क्या होगी। Punishment of abatement: if the act abated committed in consequence and where no express provision is made for its punishment। एबेटमेंट हुई है और उसके पनिशमेंट के लिए अगर कोई एक्सप्रेस्ड प्रोविजन मौजूद नहीं है, तो फिर whoever abets any offense shall, if the act abated is committed in consequence of the abatement and no express provision is made by this code for the punishment of such abatement, be punished with the punishment provided for the offense। सिंपल इसके अंदर ये बात कही है, एबेटमेंट की, एबेटमेंट हुई, उसकी पनिशमेंट के लिए कोई प्रोविजन इस पाकिस्तान पेनल कोड में मौजूद नहीं है, तो उसको पनिशमेंट कौन सी दी जाएगी, वो पनिशमेंट दी जाएगी जो ऑफेंस की पनिशमेंट होगी। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ बी को, बी आप जाएं बैंक में रॉबरी करें, अब अब जो है वो मैंने तो एबेटमेंट की ना, तो अब मुझे सजा क्या होगी। वो अंडर सेक्शन 109 कहता है कि आपने एबेटमेंट की है, रॉबरी की, किसी बंदे को कहा है बी को कि आप जाएं बैंक में रॉबरी करें, तो आपने रॉबरी की एबेटमेंट की है, तो आपको पनिशमेंट भी रॉबरी की होगी, वही ऑफेंस की पनिशमेंट होगी जो ऑफेंस कमिट हुआ। सिंपल। अब करते हैं सिचुएशन पे स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। A judge of Supreme Court of Pakistan is staring at a very technical case in his park decided by। सुप्रीम कोर्ट का जज है, पार्क में बैठा है, उसके साथ उसकी वाइफ है, केस पे देख रहा है, देख नहीं रहा, गौर कर रहा है, वो गौर कर रहा है, चिता कर अपनी आंखों को उस केस को देख रहा है। अ केस व्हिच डिस्प्लेज अ wrongful act committed by 10 people। केस क्या है कि 10 लोग हैं जिन्होंने रॉन्गफुल एक्ट कमिट किया है। एक बंदा है उन 10 में से, एक है जो कि इंस्टिगेट कर रहा है, मतलब एक बंदा है जो कह रहा है कि जाओ तुम कमिट करो रॉन्गफुल एक्ट, और 3 जो है वो एडिंग कर रहे हैं। एडिंग मतलब 3 जो है वो मदद कर रहे हैं, एड हथियार दे रहे हैं या कुछ भी, या पनाह दे रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। एक इंस्टिगेट कर रहा है, 3 एडिंग कर रहे हैं, सब कुछ डिस्कस कर लिया है। अब डायरेक्टली हम देखते हैं इसके कंक्लूजन को। एक एडिंग, एक इंस्टिगेट कर रहा है, 3 एडिंग कर रहे हैं, और 6 जने जो है वो फायरिंग कर रहे हैं। कहां पर, इंडियन ओपन जोन। ओपन जोन में हु किल 10 + 10, मतलब सिंपल 20 जने उन्होंने मार दिए हैं पीपल रिजल्टेंटली, सम ऑन द स्पॉट एंड सम एट हॉस्पिटल। ठीक है, इंस्टिगेशन इज डन इन कराची। लेकिन इंस्टिगेशन की ना, उकसा रहा है कि आप, यहाँ उकसा रहा है ये वर्ड, उकसा रहा है कि आप जाएं कोई रॉन्गफुल एक्ट कमिट करें। अब वो रॉन्गफुल एक्ट क्या है कि वो फायरिंग करें, ये रॉन्गफुल एक्ट है, तो इंस्टिगेट एक बंदा करे। इंस्टिगेशन जो हो रही है वो कराची में हो रही है। एड जो मैंने कहा 3 एड एड कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, वो हेल्प जो है वो वेपनरी एड है, मतलब हथियार दे रहे हैं, और वो कहां पर हो रहा है, कोयटा के अंदर। एंड द डेडली अटैक इज मेड इन पंजशीर वैली अफगानिस्तान। इसका मतलब है अब जो डेडली अटैक जो कि 6 जनों ने, मैंने कहा ना 6 जने फायरिंग करें, तो वो डेडली अटैक हुआ है वो कहां पर हुआ, पंजशीर वैली अफगानिस्तान के अंदर। इसका मतलब है पाकिस्तान से बाहर, पाकिस्तान के अंदर नहीं, तो फॉरेन जोन में जाहिर है ये केस जाना है। करें, पर्सन हु इज इंस्टिगेटिंग हिज नेम इज ए
he instigated only 3 people, याद रहे ए ने इंस्टिगेट किया ना, एक बंदे ने इंस्टिगेट किया, वो इंस्टिगेट सारे सब लोगों को नहीं कर रहा है मगर सिर्फ उनको कर रहा है जो कि एडिंग कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, सिर्फ उनको। और एडिंग कहाँ पे हो रही है? कोयटा में। he instigated only 3 people named B, C and D and they are the people who are aiding। ठीक है, अब क्या हो रहा है? नाउ बी, जो कि ये इनमें से ना बी सी डी जो कि एडिंग कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। नाउ बी इज इंस्टिगेटिंग फर्दर टू द रेस्ट ऑफ 6 मेंबर्स। अब ये जो बी है वो इन 6 जनों को क्या कर रहा है? इंस्टिगेट कर रहा है। सारी बात समझ, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कैसे? एक जना इंस्टिगेट करना है, कर रहा है पहले ए, जिसका नाम ए है, ये इंस्टिगेट कर रहा है। वो किसको कर रहा है? इन 3 जनों को, बी सी और डी को। अब फर्दर क्या हो रहा है कि बी जो है, अब देखना ये 3 जने एडिंग भी कर रहे हैं, ठीक है, एड तो वैसे हो रहा है, एक ने इनको इंस्टिगेट किया, ये एडिंग कर रहे हैं 6 पीपल को। और फर्दर क्या हुआ हो रहा है? अब ये जो बी है वो बी फर्दर अब इंस्टिगेट कर रहा है किसको? डायरेक्टली इन 6 मेंबर्स को जो कि ओपन जोन में फायरिंग कर रहे हैं। इसने इंस्टिगेट किया एक्चुअली इन 6 जनों को, ए ने डायरेक्टली इन 6 जनों को इंस्टिगेट नहीं किया, ये याद रखिएगा। those who attacked and the case is hanging in an international zone। इंटरनेशनल जोन में, क्योंकि अफगानिस्तान में केस हुआ है, अटैक हुआ है। और नॉट ऑल 10 मेंबर्स आर वन गैंग। सब जो 10 जने एक ही गैंग है। अब स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, नाउ जज इज कंफ्यूज्ड दैट इंस्टिगेशन इज डन बाय ए। एक जना था, इसने इंस्टिगेशन की, बट इज ओनली मेड टू बी सी एंड डी, नॉट टू पीपल दोज हु कमिटेड क्राइम। जिसने 6 जनों ने जो कमिट क्राइम किया है उनको इंस्टिगेट ए नहीं कर रहा है, ए सिर्फ इन बी सी और डी को कर रहा है। इज देयर एनी अबेटमेंट कमिटेड बाय मिस्टर ए एंड विल ही बी पनिश्ड फॉर द अटैक इन पंजशीर वैली? तो इसका जवाब क्या है? जवाब भी देख लेते हैं। आंसर 1 है ये, it is fact that Mr. A was instigating which fall under abatement। instigate कर रहा था। As far as the issue regarding Mr. A was instigating Mr. B, Mr. C and Mr. D is concerned, it be kindly noted that under section 108 of Pakistan Penal Code, पाकिस्तान penal code में हमने एक explanation को अभी 108 की एक explanation को हमने देखा था, जिसका जो थी explanation नंबर 4 कि एक अगर एबेटमेंट कर रहा है, उसकी एबेटमेंट अगर दूसरा बंदा कर रहा है तो वो भी ऑफेंस होगा। इट इज क्लियरली मेंशन्ड दैट द एबेटमेंट ऑफ एन ऑफेंस बीइंग एन ऑफेंस, द एबेटमेंट ऑफ सच एन एबेटमेंट इज आल्सो एन ऑफेंस। So Mr. A is an abettor. Resultantly, Mr. A is liable to be punished under section 109 of Pakistan Penal Code with punishment provided for offense abetted। इसको अभी डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, मैंने बता दिया है आपको, पूरे सेक्शंस को क्लियर कर दिया है। सिंपल ये कंक्लूजन हुआ क्वेश्चन नंबर 1 का कि ए जो है उसने एबेटमेंट की है, भले उसने उन 6 मेंबर्स को ना कहा हो मगर 3 जनों को तो कहा है ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, और ए को पनिशमेंट मिली अंडर सेक्शन 109 को 9 के। क्वेश्चन नंबर 2, इफ ए इज लायबल फॉर एबेटमेंट then what about B, C and D who actually are in direct contact with criminals? According to which sections you will you deal this question? चलो अब इसको देखते हैं। अब B और C, D जो कि एडिंग कर रहे हैं, उनको उनको वो किस कॉन्टेक्स्ट में आएंगे? क्या उन्होंने एबेटमेंट कमिट की? तो बिल्कुल कहता है कि ए मिस्टर बी, सी एंड डी वर एडिंग द अटैक एंड मिस्टर बी वाज आल्सो इंस्टिगेटिंग। मैंने कहा ना बी फर्दर डायरेक्टली 6 मेंबर्स को इंस्टिगेट कर रहा है। मिस्टर बी वाज आल्सो इंस्टिगेटिंग, सो these all 3 are abettors and will be punished under section 109 पाकिस्तान penal code। ठीक है, पनिशमेंट तो ये मिलेगी मगर अंडर सेक्शन 108 के एक्सप्लेनेशन नंबर 4 के तहत ये भी क्या करें, ये जो एबेटमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, उससे वो एबेटमेंट परफॉर्म कर रहे हैं जिसकी इंस्टिगेशन ए ने को की थी। अब ये फर्दर उसको आगे एबेटमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो पनिशमेंट को 109 के तहत होगी। क्वेश्चन नंबर 3 है इसके अंदर ही 4 क्वेश्चन है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, एंड फर्दर जज इज कंफ्यूज दैट C and D are not instigating but only aiding। ये तो इंस्टिगेट कर ही नहीं रहे। what is their role in this crime? Is their abatement done by them or there is any other kind of crime committed by them? बताएं अब। चले आंसर देखते हैं इसका। क्वेश्चन आंसर 3 कहता है yes, they are also liable for abatement because abatement under PPC also extends to aiding in commission of crime। देखे ना, ये भी था ना, एबेटमेंट के अंदर 3 चीजें थी, इंगेज करे, इंस्टिगेट करे या एड करे, हेल्प करे। तो यहाँ पर ये क्या बंदे कर रहे हैं? एडिंग कर रहे हैं ना, हेल्प करें ना। अगर ये हेल्प करे, वेपनरी एड है, हेल्प करें तो उसका मतलब उन्होंने एबेटमेंट कमिट की। अब क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तो क्या आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ में लेकर जाऊंगा इसके तहत। अहेड ऑफ दिस ऑफेंस इज नॉट कमिटेड इन पाकिस्तान बट इन अफगानिस्तान, हाउ विल यू डील इट? इज देयर एनी जुरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान? बताएं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। as far as Supreme Court of Pakistan is concerned, it has no jurisdiction to hold trial। आ रही बात समझ में? सेक्शन था 108A जिसके अंदर ये बात कही गई थी, भले एडिंग क्या हुआ,
एबेटमेंट पाकिस्तान में हुई हो, मगर उसकी जो है परफॉर्मेंस, उसकी जो परफॉर्मेंस है या जो एक्ट जो कमिट हो वो भले किसी और मुल्क में हो, मगर जुरिस्डिक्शन है पाकिस्तान की, इस तरह माना जाएगा कि वो ऑफेंस पाकिस्तान में कमिट हुआ है। मगर अब ये फर्दर यहाँ पे अजीब बात कर रहा है, क्या कर रहा है, एज फार एज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इज कंसर्न, इट इज नो जुरिस्डिक्शन टू होल्ड ट्रायल, बट यस एनी अदर कोर्ट हैविंग jurisdiction can hold trial of abatement because as per section 108A, abatement in Pakistan of offenses outside Pakistan is also an offense. इसके अंदर सिंपल ये बात कर रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की ट्रायल जुरिस्डिक्शन नहीं है, सिंपल कहूँ ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन यहाँ पर नहीं है। और ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन आप जाएं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 को खोलें, आपको वहां पर मिलेगा सेक्शन नंबर 184, ये है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। यहाँ पे ये बात कही गई है कि ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की किन सिचुएशन में होगी, अगर कोई डिस्प्यूट अराइज हो जाए किसी सूबे, मतलब किसी गवर्नमेंट्स के अंदर, गवर्नमेंट चाहे वो फेडरल हो या प्रोविंशियल, इनके दरमियान या कोई और मसला कोई हो, फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल 189 सॉरी 199 को ये कनेक्ट करते हुए फर्दर बात करें कि उनके पास रिट जुरिस्डिक्शन की पावर है, सो मोटो पावर है। सिंपल कहूँ कि 184 जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट है वो यहाँ पर इन्वोक नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है वो ट्रायल जुरिस्डिक्शन उसके पास नहीं है, एक्सेप्ट 184 में उसके पास ट्रायल जुरिस्डिक्शन है कि वो स्टार्ट से केस को चला सकती है इन सिचुएशन में। मगर जो हमारा केस है, इस केस की बुनियाद पर वो ट्रायल नहीं चला सकती, वो स्टार्ट नहीं कर सकती इस केस को। मगर इसके अलावा और जो भी कोर्ट जिसकी जुरिस्डिक्शन होगी वो इस केस को सुन सकती है। मतलब पाकिस्तान के अंदर केस यहाँ आएगा मगर सुप्रीम कोर्ट के पास ट्रायल में नहीं जाएगा, वो ट्रायल में किसी और कोर्ट के यहाँ जाएगा। अब वो कोर्ट कौन सी हो सकती है? वो हाई कोर्ट हो सकती है किसी भी सूबे की, और फिर देखा जाएगा फर्दर, वो इस्लामाबाद की हाई कोर्ट हो सकती है, कोई भी हो सकती है, ठीक है। और फर्दर या तो हाई कोर्ट होगी या जो है वो आपकी एटीसी कोर्ट होगी, एंटी टेररिस्ट कोर्ट होती है, एंटी टेररिज्म कोर्ट, वो उसकी भी जुरिस्डिक्शन इन सिचुएशन हो सकती है। अगर वहां पर एटीसी के जो आर्टिकल्स है, सेक्शन है, वो एप्लीकेबल होंगे तो फिर वो जो है वो यूज हो सकती है। तो एटीसी की जो है वहां पर फिर जुरिस्डिक्शन हो सकती है। हाँ, मगर सुप्रीम कोर्ट की भी जुरिस्डिक्शन हो सकती है, ट्रायल नहीं मगर एपिलेट। फॉर एग्जांपल ये केस गया हाई कोर्ट या एटीसी के पास, किसी कोर्ट के अंदर जहाँ ये केस ट्रायल में गया, अब वहां पर जो फैसला हुआ उस फैसले का फर्दर जो है क्या हुआ, अपील हो गई, अपील हो गई सुप्रीम कोर्ट को अंडर आर्टिकल 185। आई बस 185 के अंदर अगर केस अपील में चला गया सुप्रीम कोर्ट के पास वही, तो फिर हो सकती है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन शुरू हो जाती है, फिर सुप्रीम कोर्ट जो केस को सुन सकती है, अदरवाइज नॉट। तो थैंक यू गाइस, here the topic ends. Don't forget to like, subscribe and share this my video and channel both. May God bless you all, may God's blessings be upon you all. The Hafiz.